नमस्कार क्लास 9th के विद्यार्थियों। आज हम लेकर आए हुए हैं हिंदी का प्रथम चैप्टर साखी। तो बड़े ही शांतिपूर्वक आप लोग इसको समझिए और सुनने का प्रयास करिए ताकि एक बार में ही आपको समझ आ जाए, बार बार का झंझट बवाल ख़त्म। आइए फिर देखते हैं, रस छंद अलंकार भी देखेंगे, आपके प्रश्न भी देखेंगे, सभी, यानी कुछ भी छूटेगा नहीं। बड़े अच्छे से, बड़ी अच्छी इसकी व्याख्या होगी, एक एक शब्द की, एक एक दोहे के साथ साथ एक एक शब्द की व्याख्या। आइए स्टार्ट करते हैं। परिचय बाद में हो जाएगा कि हम कौन और आप कौन, अभी पढ़ाई का काम है तो पढ़िए। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु अर्थात भगवान, गुरुदेव, भगवान अर्थात गुरुदेव ने हम मतलब हम, सु मतलब से, रीझ मतलब प्रसन्न हो, करी मतलब के, यानी गुरुदेव ने हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक बात कही, बरस्या बादल प्रेम का, जिससे अर्थात जिस बात को सुनकर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। हमारे गुरुदेव ने हमसे प्रसन्न होकर, मुझसे प्रसन्न होकर एक बात कही, और जिस बात को सुनकर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, और उस प्रेम रूपी बादल से मेरा पूरा अंग अंग अर्थात शरीर भीग गया। ठीक, तो मैंने जैसे आपसे कहा था रस छंद अलंकार बताएंगे, तो आइए देख लेते हैं वादे के अनुसार। ठीक, तो अगर आपको देखते हैं रस तो शांत हो जाएगा, अलंकार क्या हो जाएगा, रूपक। छंद क्या है भैया, इसमें दोहा है। और अगर आपको और कुछ देखनी है ना तो देख लीजिए, फिर भाषा बच रही है, भाषा है सदुक्कड़ी। ठीक, रूपक अलंकार किसमें है, तो यहाँ पर वर्षा बादल प्रेम अर्थात इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग, मेरी बात मानिए तो, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरे दो करते। राम नाम के पढ़तरे देवे को कछुनाए, ख्याल है गुरु संतोषी हौस रही मन माए। कह हैं कि राम नाम के पढ़तरे, पढ़तरे मतलब होता है बदले में या समान। कह रहे हैं कि राम नाम के पढ़तरे, यानी हमारे गुरु ने जो मुझे राम नाम का ज्ञान दिया अर्थात राम नाम की भक्ति दी है, ईश्वर की भक्ति दी है, आप ईश्वर कह लीजिए। कह रहे हमारे गुरुदेव ने जो मुझे ईश्वर रूपी भक्ति दी है, उसके समान देने के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे राम नाम के बदले में हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि राम नाम के समान, पढ़तरे मतलब समान, इस संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन माए। कह रहे हैं कि क्या लेकर मैं गुरु को दे दूं और गुरु उसको स्वीकार कर लें और मुझे संतोष हो जाए। क्या ले गुरु संतोष, क्या लेकर गुरु संतोष हो जाए, अर्थात क्या गुरु को दे दूं और गुरु जी हमारे ले लें और संतोष हो जाए मुझे। हौस अर्थात इच्छा रह रही है, अर्थात है, मन मतलब मन, माहे मतलब अंदर, मेरे मन के भीतर, मेरे मन के अंदर यही इच्छा रह जाती है कि मैं राम नाम के बदले में अपने गुरु को क्या दे दूं कि उनको क्या हो जाए भैया, संतोष हो जाए। क्योंकि राम नाम के समान तो इस संसार में देने के लिए कुछ नहीं है। बात तो सही है ना कि भाई राम नाम अर्थात जो राम नाम का भगवान की भक्ति दी है, उसके समान इस दुनिया में कुछ देने के लिए नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। संदर्भ तो वही हो जाएगा आपको जो बताया, अच्छा संदर्भ नहीं बताया, देख लीजिए, संदर्भ सभी में एक ही चलेगा। प्रत्युत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता से लिया गया है। अगर प्रसंग इसका देखना चाहें तो लिख लीजिए, प्रसंग में ये हो, संदर्भ इसमें भी वही चलेगा, प्रसंग इसमें बदलेगा। प्रसंग क्या हो जाएगा, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। ठीक, इसमें देखिए भाषा क्या हो जाएगी भैया, सदुक्कड़ी, शैली, मुक्तक, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास। आइए तीसरा देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग इसको थोड़ा अपना काम भी कर दीजिए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो निज बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, अर्थात जो मुझे ज्ञान, अर्थात जब मुझे गुरु मिले ना तब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश आया। अर्थात जब मुझे गुरु मिले तब क्या हुआ, अंधकार मिट गया और ज्ञान आया। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जब गुरु मिले तब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ। सो निज बिसर, सो मतलब उसको, निज मतलब नहीं, बिसर मतलब भुलाया जाए, मतलब उस गुरु को भुलाया नहीं जा सकता, अर्थात बिसराया नहीं जा सकता। जिस गुरु ने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाया, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, उस गुरु को कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। जब गोविंद अर्थात ईश्वर कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिले आए, तभी गुरु मिलते हैं, तभी सच्चे गुरु मिलते हैं। आप ऐसे लिखें कि जब ईश्वर अर्थात जब भगवान कृपा करते हैं तब क्या होते हैं, सच्चे गुरु आपको आके मिल जाते हैं। यहाँ पे रस क्या हो जाएगा, शांत, छंद क्या हो जाएगा, दोहा, अलंकार क्या हो जाएगा, अनुप्रास, भाषा क्या हो जाएगी, सदुक्कड़ी। बाकी सब आप लोग संदर्भ प्रसंग लिख ही लीजिएगा, दिक्कत नहीं होने वाली है।
आइए देखते हैं अगला। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम यूं है पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान तय थय एक आदुबरन। कहने कि माया दीपक नर पतंग, ये जो माया है नर, ये जो माया है वह दीपक के समान है। इस संसार में जो माया है वो किसके समान है? दीपक के। और जो नर है वो पतंगे के समान है। पतंग मतलब कीड़े मकोड़े। क्योंकि अगर कहीं रोशनी होती है, बल्ब जलता है, तो कीड़े मकोड़े उसी बल्ब के पास जाके चमकते लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं भैया। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि यही इनकी मृत्यु का कारण होगी, इसी में भी टकराएंगे और मर के नीचे धड़ाम से गिरेंगे। इनको नहीं पता होगा। तो उसी प्रकार नर अर्थात इस मनुष्य को भी नहीं पता है, ये इस माया, इस संसार रूपी माया में फंसा हुआ है। अर्थात इसका काम क्या है? काम इसका कुछ और है भाई। काम इसका कुछ और है ना, यह है भी कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किसी और तुझको जाना किसी और जा रहा है। इस धरती पे जन्म हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। इस धरती पे जन्म हुआ है आपका अच्छे कर्म करने के लिए, ना कि माया के चक्कर में, ना कि आपको गंदी आदतों के चक्कर में, ना कि आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं जन्म हुआ है आपका। वही ना, यह जन्म हुआ, वो क्या कहते हैं, ये आपका जो जन्म हो किसी और तुझको जाना किसी और जा रहा है। ठीक। तो माया दीपक जो ये अच्छा, संसार क्या है? ये माया है। और नर क्या है? ये दीपक, जो माया है वो संसार रूपी माया है, दीपक है। और जो नर है वो पतंगे क्या हैं? अर्थात ऐसे आप समझ लीजिए, संसार, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य किसके समान है? पतंगे के समान है। ठीक जिस प्रकार पतंगा जो होता है दीपक के सौंदर्य अर्थात उसकी अच्छाइयों को देखकर मोहित हो जाता है और अपने प्राणों को क्या कर देता है? भुला देगा और उस पर निछावर कर देता है। ठीक, ये उसको क्या कर देता है? भर भर अर्थात बार बार वहीं आता है और वहीं पढ़ता है, अपने प्राणों को निछावर कर देता है। इसीलिए कह रहे हैं कहे गुरु ज्ञान थे एक आप, इसीलिए कबीरदास कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से कहीं एक आध लोग उभरन अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने आप को धन्य करते हैं। ठीक, भाषा सदुक्कड़ी रस शांत छंद दोहा अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर है जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समय। कहने जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था अर्थात अहंकार, मैं मतलब अहंकार, जब अहंकार था तब गुरु नहीं, गुरु मतलब ज्ञान, तब गुरु नहीं था तब ज्ञान नहीं था मेरे अंदर। जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं। अब गुरु हैं हम नाई, और अब गुरु हैं अर्थात अब ज्ञान है, हम मतलब अहंकार, अब अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सागरी, इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी की प्रेम रूपी गली भैया अत्यंत सागरी होती है, बहुत पतली होती है। सागरी मतलब पतली, अति मतलब अत्यंत, ता में मतलब उसमें, दो मतलब दो, ना मतलब नहीं, समय मतलब जा सकते, इसलिए उसमें दो नहीं जा सकते। या तो आप ईश्वर की भजन कर लीजिए, या तो आप पढ़ लिख लीजिए, या तो फिर आप किसी और चक्कर में पड़ जाइए। तो ये कह रहे हैं भैया एक साथ में एक ही चीज़ कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, ना तो वो मिलेगा, ना तो ये मिलेगी, ना तो वो मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता फिर आपका इस संसार में। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया एक ही रहिए, या तो गुरु या तो ज्ञान होगा आपके पास तो घमंड नहीं, घमंड होगा तो ज्ञान नहीं। भगवान की भक्ति करनी है तो भक्ति कर लीजिए, या माया के चक्कर में पड़ना है तो भैया इस संसार रूपी माया में पड़ जाइए। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो भाषा वही रहेगी सदुक्कड़ी, रस क्या रहेगा? सभी में शांत रहेगा, दोहा वो छंद बदलता रहेगा, इसमें तो दोहा है। अलंकार यहाँ पे दो हो जाएगा भैया, रूपक और अनुप्रास। ठीक है। भगत भजन हरिनाम है दुखा दुख पार, मनसा बाचा कर्म राग कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत भजन हरि नाव है। हरि अर्थात भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति और भजन वो नाव के समान है। दूजा दुख पार, और दूसरा कुछ भी इस संसार में दुख जो है वो बहुत बड़ा दुख है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं भगवान की, तो वो एक नाव के समान है जो आपको पार लगा देगा। अर्थात कहते हैं ना डूबके को तिनके का सहारा, तो आप वही समान है। दूजा दुख पार, और आप भगवान की भक्ति और भजन के छोड़कर कुछ भी इस संसार में करते हैं तो बहुत बड़ा दुख है। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन, कबीरदास जी कह रहे कि मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन, कर्म मतलब कर्म से हमेशा भगवान सा ही सुमिरन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए भैया। यहाँ पे भाषा क्या हो जाएगी? सदुक्कड़ी। शैली क्या हो जाएगी? मुक्तक, बदल गई ना शैली। छंद क्या हो जाएगा? दोहा। रस क्या हो जाएगा? शांत। देखिए यहाँ पे पूछता है अलंकार भैया कि भगत भजन हरिनाम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भैया रूपक तथा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भगत भजन हरिनाम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपको रूपक तथा अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। ये अगले देखते हैं। कबीरा चित्त चमकिया चौं दिस लागी जाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले। ये तो सबको बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहा हो जाएगा भैया। कबीरा चित्त चमकिया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि चित्त चमकिया अर्थात चित्त चमक जाता है मेरा भी चित्त उमकने लगता है। चौं दिस लागी आग, क्यों? क्योंकि विषम वासनाओं की चारों दिशाओं में आग लगी हुई है, तो इससे मेरा भी मन क्या हो जाता है? जलने लगता है, उमड़ने लगता है, सुलझने लगता है। अर्थात मेरा भी मन
करने लगता है कि मैं भी विषम वासनाओं में पड़ जाऊं। इसलिए कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है भैया। हरि सुमिरन, हरि मतलब भगवान, स्मरण मतलब ईश्वर, सुमिरन मतलब स्मरण रूपी, हाथों मतलब हाथ में, घड़ा मतलब घड़ा है। तो तुम्हारे हाथ में तो भैया क्या है, जल यानी ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। बेगे लो बुझाए, और इस स्मरण रूपी जल के घड़े से बेग मतलब जल्द ही, शीघ्र ही ले मतलब लीजिए, बुझाए मतलब बुझाए। अर्थात अगर आपको भी लग रहा है आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, तो आप भी 2 4 10 15 मिनट के लिए ईश्वर का भजन करिए, भगवान की पूजा करिए, उठिए, सुबह उठिए, जल्दी उठिए और थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति वगैरह कर लीजिए, ऑटोमेटिक सब चीज़ सही हो जाएगा। क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं भैया कि क्या हो जाएगा, ईश्वर के नाम स्मरण से इन विषम वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है, आप पा लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, हरिसुमरन हाथू घड़ा में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। हरिसुमरन हाथू घड़ा में यहाँ पे रूपक अलंकार पूछता है भैया कि हरिसुमरन हाथू घड़ा में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। छंद क्या है, दोहा है, रस क्या है, सांध है, भाषा सदुक्कड़ी है, शैली क्या है, मुक्तक है। आप लोग लिखते जाइए, बड़े मज़ा आने वाला है। आइए आगे देखते हैं। अंगड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार वर करे कि आँखों में छाई पड़ गई हैं, अर्थात आँखें धुंधली हो गई हैं। पंथ यानी रास्ता, निहार निहार मतलब देखते देखते, अर्थात भगवान के आने की रास्ते को देखते देखते आँखों में क्या हो गई, पर छाई पड़ गई, आँखें हमारी धुंधली हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बढ़िया छाला पड़ा, और जी बढ़िया मतलब जीभों में छाला मतलब छाला पड़ा मतलब पड़ गए हैं। राम पुकार, भगवान राम को पुकारते पुकारते हमारी जीभों में छाला पड़ गया और आँखों में क्या हो गई भैया, परछाई पड़ गई हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और भगवान आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सच्चे लगन से, सच्चे प्रेम से, मन के पवित्रता के साथ आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करनी चाहिए, तो सच्चे लगन और मन की पवित्रता के बिना अगर आप भगवान का नाम जपेंगे तो आपका सब का सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, ठीक, यानी कि ईश्वर के वियोग में व्याकुल जो है यहाँ पे आपका दिखाया गया कि भैया ईश्वर के वियोग में बहुत व्याकुल हैं। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार क्या हो जाएगा, अनुप्रास। ठीक, पुनरुक्ति प्रकाश भी है यहाँ पर अलंकार, आप लिख लीजिए। झूठे सुखो सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहें। इस संसार में झूठे सुख को क्या करते हैं, अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी मनुष्य झूठे सुख को, यानी जो मिथ्या बात है, जो गलत बात है, जिसका परिणाम ही दुख होगा, दुख का परिणाम दुख होगा। आप कभी कीचड़ में डूब जाइए और आप कहिए कि हमारी शरीर साफ़ हो जाए, तो साफ़ नहीं होने वाली है ना। लेकिन आप अज्ञानता बस चले जाइए कीचड़ में, कहिए नहीं साफ़ हो जाएगी, तो वही समान, वही अज्ञानता भी इस संसार में पड़ी हुई है कि झूठे सुख को सुख कहते हैं। अर्थात जो कुछ दिनों के लिए सुख है ना, उसको सुख कहेंगे, उसी में पड़ जाएंगे। जो दुख का कारण है, इंसान के दुख के कारण उसकी इच्छा है, अगर वो इच्छा करना बंद कर दे तो उसके दुख समाप्त हो जाने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो झूठे सुख को सुख कहते हैं। कैसे कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, और इसी सुख में क्या करते हैं, मोद मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। अपने मन को क्या करते हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ देखते हैं, मन में प्रसन्नता लाते हैं कि भैया चलिए सुख मिला। क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जगत चवैना काल का, जो जगत है ये संसार है, चवैना है किसका, काल मतलब मृत्यु का। ये जगत ये संसार मृत्यु का चवैना है, कछु मुख में कछु गोद, कुछ उसके मुख में है और कुछ उसके गोद, अर्थात उसके गोद में बैठा है, कभी भी वो उसको चबा सकता है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं अलंकार क्या हो जाएगा, अनुप्रास और रूपक 2 अलंकार है। छंद क्या हो जाएगा, दोहा है। रस क्या हो जाएगा भैया, शांत है। भाषा सदुक्कड़ी, और कुछ आता नहीं इसमें, जो भी आ रहा है आपको बताया जा रहा है, कुछ भी छूट नहीं रहा है, आप देखने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं मतलब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब ज्ञान नहीं था, तब भगवान की कृपा नहीं थी, तब ईश्वर हमारे पास नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाय, और अब हरि हैं, अब ज्ञान है तो अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, कह रहे हैं सभी प्रकार का अंधियारा, सभी प्रकार के अज्ञानता हमारे अंदर से मिट गया जब दीपक देखा गया, जब ईश्वर रूपी दीपक हमने देखा, जब ईश्वर रूपी प्रेम दीपक देखा हमने, तो हमारे हृदय में जब ईश्वर रूपी प्रेम अर्थात ईश्वर रूपी दीपक जला, तो हमारे हृदय से सभी प्रकार का अंधकार, सभी प्रकार का अंधियारा क्या हो गया, मिट गया। ठीक,
यहाँ पर हो जाएगा भाषा, सदुक्कड़ी, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक। कबीरा कहा गर्भियों ऊँचे देख आवास, काल प्रभु लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्व ना करिए भैया, घमंड ना करिए, ऊँचे देख आवास, अपने आवास अपने घर को ऊँचे देखकर, अच्छे देखकर किसी भी प्रकार का कोई घमंड मत करिए। ऐसा नहीं कि आपके अच्छे घर हैं, आपके ऊँचे घर हैं तो भाई बहुत बड़ा घमंड है, आप टिके रह जाएंगे इस संसार में। नहीं, सब नाश्वर है, सब नष्ट हो जाना है इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। वही कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा कहा गर्भियों ऊँचे देख आवास, इस ऊँचे घर को देखकर, अपने पदवी को देखकर किसी प्रकार का कोई गर्व ना करिए। काल प्रयोग, चूँकि जब आप मृत्यु की गोद में परे मतलब पड़ेंगे, अर्थात जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, भूमि लौटना, और जब भूमि मतलब भूमि में लौटना मतलब लिटा दिया जाएगा, जब आपको भूमि अर्थात ज़मीन में लिटा दिया जाएगा तो आपके ऊपर क्या हो जाएगी, घास जाम आएगी, अर्थात आप मिट्टी में मिल जाओगे। तो आपका सभी मान सम्मान, आपका घर द्वार क्या हो जाएगा, सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा, घमंड सारा का सारा आपका चूर हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई किसी प्रकार का कोई घमंड, किसी प्रकार कोई गर्व ना करिए, ऊँचे देखा आवास, अपने आप को अच्छा देखकर, अपने घर द्वार को अच्छा देखकर किसी प्रकार का कोई घमंड ना करिए। क्योंकि जब आपकी मृत्यु होगी तो आप क्या हो जाएंगे, आप भी ज़मीन में लेटेंगे, आपको ज़मीन में दफनाया जाएगा और आपके ऊपर घास जामे आएगी। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो भाषा सदुक्कड़ी है, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा और रूपक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उपमा और अनुप्रास, रूपक नहीं है भैया। तो अलंकार यहाँ पर उपमा और अनुप्रास हो जाएगा। रस क्या है, शांत है। ठीक, यह वैसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। यह संसार सेंबल के फूल, सेंबल फूल आप जानते हैं देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। अब खुशबू ना होने का मतलब निरर्थक है, व्यर्थ है। जैसे कागज़ के फूल आजकल होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन आप सुगंध नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे ओरिजिनल फूल होंगे आपके हाथ में तो आप अलग ही आपके मन में चमक रहेगी, लेकिन कागज़ के फूलों को लेकर चमक नहीं रहती लोगों के मन में, सब मुरझाए रहते हैं उसी फूल की तरह, दिल और दिमाग सब मुरझाया जाता है इंसान का। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। यह संसार तो सेमल के फूल की तरह मनमोहक है, जैसे आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा और आप उसके पास जब जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई सुगंध नहीं है। उसी तरह यह संसार भी आपको मनमोहक लगेगा। यह संसार कैसा है, बहुत सुंदर दिखाई देगा, आकर्षक दिखाई देगा, किंतु इस संसार में सब क्या है, व्यर्थ है। सब किसी अर्थात क्या है, सबका सब व्यर्थ है। सब किसी संसार की कल्पनीय अर्थात अकल्पनीय चीज़ें हैं जिसकी कोई काम नहीं है यहाँ पर। यह ऐसा संसार, इसी प्रकार यह व्यर्थ का संसार है जैसा सेंबल का फूल है। इसीलिए कह रहे हैं कि दिन 10 के व्यवहार में, 10 दिन के व्यवहार था, 2-4 दिन के मनोरंजन में, 2-4 दिन के अच्छे व्यवहार में, झूठे रंग न भूल, इसी में आप भूल मत जाइए। आप भगवान की भक्ति में भी थोड़ा बहुत लगे रहिए। ठीक, यहाँ पर आप देखना चाहें तो अलंकार, उपमा, भाषा, सदुक्कड़ी, रस क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ई अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली दें, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़े मुख से। कह रहे हैं कि ई अवसर चेता नहीं, जो आपको यानी भगवान ने, कबीरदास अब ऐसे लिखें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम मनुष्य यौन में पैदा हुए तो बड़े ही सौभाग्यशाली हुए ना, बहुत अच्छी भाग्य है जो कि आप मनुष्य यौन में पैदा हुए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मनुष्य को ही भाग्यशाली क्यों बताया गया है, जो कि बल मनुष्य में इतना नहीं है जितना जानवरों में है। लेकिन मनुष्य जो है ना वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है, जानवर कुछ भी कर सकने में सक्षम नहीं है, वो नष्ट कर देंगे। मनुष्य जो है वो बोल सकता है, समझ सकता है, बात कर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, रेंग सकता है, दौड़ सकता है, कुछ भी तो कुछ भी कर सकता है, समझ लीजिए। लेकिन और जीव जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी कह लें ई अवसर चेता नहीं, अर्थात जब आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो इतना सुंदर अवसर पाकर भी आपने चेता मतलब सजग नहीं हुए और राम नाम का स्मरण नहीं किया। और जब राम नाम का स्मरण नहीं किया तो पशु जो पाली दें, और पशुओं के समान अपनी दें अर्थात शरीर पाली। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो। रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी अच्छी लाइन है ये। तो वही कह रहे हैं कि यह अवसर जब आपको मनुष्य का जन्म हुआ तो आपने अपने
उसको चेता नहीं, उसको समझा नहीं कि भैया हमारा ये बड़े सौभाग्य से हमने अवसर पाया, सजग नहीं हुए। पशु ज्यों पाली दें और पशु के समान देह पालते रहे। राम नाम जाना और भगवान का नाम जपे नहीं, ईश्वर का नाम जपे नहीं, अंत पड़े मुख से। और जब अंत में आपके श्रेय अर्थात मिट्टी पड़ गई आपके, तब आप राम नाम राम 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 कर रहे हैं, तो यह किसी काम का नहीं ना। जैसे कि आप भाई अंत में करना किसी काम का नहीं, सब व्यर्थ का व्यर्थ रह जाएगा। इसलिए समय रहते सजग हो जाइए। ठीक, तो इसका देख लीजिए थोड़ा क्या हो जाएगा। काव्य के सौंदर्य में देख लीजिए, भाषा सदुक्कड़ी रसांत छंद दोहा है। देखिए यहाँ पे आप जैसे देखिए, हमने तो यार पेज ही पलट दिए, कोई बात नहीं। पशु ज्यों पाली देह में उपमा अलंकार हो जाएगा और राम नाम में क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आप देख लीजिए, पशु ज्यों पाली देह में कौन सा अलंकार है भैया, उपमा अलंकार, और राम नाम में क्या है, अनुप्रास अलंकार। फिर अगला देखते हैं, बस दो ही बचे हुए हैं ना। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरता साथ, ढपका लागा फूट गया को सुनाया हाथ। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं, तन तन मतलब शरीर, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा है। यह शरीर आपकी कच्चे घड़े से किस समान है, लिया फिरता साथ, जिसको आप साथ लिए फिरते हैं, घमंड करते रहते हैं कि भैया हमारी शरीर बड़ी अच्छी है, बड़ी सुडौल, बड़ी सुंदर है। तो ये कह रहे हैं कि तन जो है ना कांचा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरता साथ, जिसको आप साथ लिए फिरते हैं। ढपका लागी फूट गया, जिस दिन ढपका अर्थात धक्का लगेगा किसकी, मृत्यु का। जिस दिन मृत्यु आपको धक्का देगी ना, तो इस दिन ही आपकी शरीर क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, चकना चूर हो जाएगी। कुछ ना आया हाथ, और आपके हाथ में भैया कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए जब तक समय है तब तक अच्छे काम करते रहिए। इसका काव्य का सौंदर्य क्या हो जाएगा, भाषा सदुक्कड़ी रसांत छंद दोहा। ठीक, एक और बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। कबीरा कहा गर्भियो देखी देखी सुरंगे, अभी चिड़ियाँ मिलिया नहीं ज्यों कचुली भुजंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्भियो भैया क्यों घमंड करते हो। कबीरा कहा गर्भियो देही देख सुरंग, अपनी देह मतलब शरीर को देख मतलब देख कर, सुरंग मतलब सुंदर, अपने सुंदर शरीर को देख कर कबीरदास जी कह रहे हैं कि भैया घमंड क्यों करते हो। घमंड नहीं करना चाहिए, गर्भ मतलब घमंड क्यों, क्योंकि बिछड़ियाँ मिलियो नहीं ज्यों काचुली घुरंग। ये शरीर आपसे बिछड़ जाएगी, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी दोबारा ये शरीर आपको मिलेगी नहीं। आप इसको बुरा बड़े अच्छे से जो बना रहे हो, बहुत सुंदर सुडौल बना रहे हो, तो कह रहे हैं जब आपकी ये शरीर बिछड़ जाएगी तो मिले नहीं, ज्यों कचुली भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, जैसे सर्प की केचुल जो होती है वो छूट जाती है, तो दोबारा सर्प की केचुल सर्प को नहीं मिलती, उसी प्रकार ये आपकी शरीर छूटने के बाद आपको नहीं मिलेगी। बात कुछ आई गई हो समझ में, तो फिर यहीं पर रोक देते हैं। ऐसा रोकने के यार समाप्ति हो गया है। ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जैसा लगे आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा क्या भी है, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगर अच्छी हो तो।